एक्सरसाइज है 4.3। सवाल है निम्न दिए गए समीकरण के मूल प्रकृति के ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर आपका 1 है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अगर ये मूल है तो आगे ज्ञात करेंगे, अगर अस्तित्व में नहीं है तो इसको ज्ञात नहीं करेंगे। देखो भाई, क्या आपका a x² का गुणांक क्या है a, कितना बेटा 2। x का गुणांक क्या होता है b, कितना है -3। और अचर पद क्या आपका c, कितना बेटा 5। फॉर्मूला b² माइनस 4ac, b कितना हमारे पास -3 माइनस 1 के 4 -4, a कितना बेटा 2 इंटू c कितना बेटा 5। 3 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 9 प्लस के 9, 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 4 से करेंगे तो 40। 40 में से 9 जाएंगे तो क्या आएगा आपका 31, किसका माइनस का। तो किस में आएगा ये ऋणात्मक में, किसमें है ऋणात्मक में। तो ऋणात्मक क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका मूल नहीं है, ये पहला कोई मूल इसका नहीं है, क्योंकि संख्या क्या है 0 से छोटी है। यानी मूल कब होगा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। अगर 0 से संख्या छोटी होगी उसका कोई मूल अस्तित्व में नहीं है, उसका कोई मान नहीं है। तो ये पहला सवाल हो गया आपका। पहले का दूसरा, निम्न दिए गए समीकरण को मूल प्रकृति के ज्ञात कीजिए। अगर वो अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात करना है, अस्तित्व नहीं तो ज्ञात नहीं करना। सवाल क्या है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। a का मान कितना है बेटा 3, b का मान कितना -4√3 और c का मान कितना पास 4। फॉर्मूला b² माइनस 4ac, b का मान कितना बेटा -4√3 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 4। देखो इस 2 से इस 4 करेंगे तो कितना हो गया 16, 4 चौका 16 और √3 से √3 कट जाएगा आपका, रूट से रूट कट गया आपका 3 हो गया, माइनस ये आपका 4 तिया 12 और 12 चौका 48 और इधर में सोचते कितने होते हैं 48, यानी क्या बचेगा 0। क्या आ जाएगा आपका 2 बराबर मूल है, क्या है 2 बराबर मूल आएंगे, यानी वास्तविक मूल है हमारा, क्या है वास्तविक मूल है। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला -b² प्लस -x बराबर √b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b कितना है माइनस का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4√3 फिर चिन्ह क्या है प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का मान निकाल चुके हम, क्या है 0 अपॉन 2a, सॉरी a का मान कितना है a का मान है 3, राइट। अब देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 0 का रूट कितना होता है 0, तो 2√3/3 ऐसे समझ में। अब x का मान कितने बार रहेंगे 2, a क्या होगा और ये होगा 2√3/3। तीसरा सवाल 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अगर ये आपका वास्तविक में है तो मूल ज्ञात करेंगे, अस्तित्व में नहीं तो मूल ज्ञात नहीं करेंगे। आपको अच्छे से पता है a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -6 और c का मान कितना है 3। सिंपल फॉर्मूला क्या है b² माइनस 4ac, b का मान कितना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना बेटा 2 इंटू c कितना है 3। यहां तक सबको समझ आ गया। आगे
6 का वर्ग कितना करेंगे बेटा 36 और 3 दूनी 6 और 6 चौका कितना तो 24 36 में 24 कितने बचेंगे बेटा 12 यानी आपका 0 से बड़ा है और जब आपका 0 से बड़ा तो क्या आएगा दो भिन्न वास्तविक मूल आएंगे क्या आएंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे आपके यानी x के मान दो अलग अलग आएंगे आप कैसे क्या फॉर्मूला लगेगा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a b का मान कितना हमारे पास -6 देखो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान हम निकाल चुके कितने 12 ये 12 रख देंगे 2 का 2 एक का मान कितना बेटा 2 6 का 6 प्लस माइनस देखो 12 का डायरेक्ट रूट नहीं होता कोई भी या तो 9 का रूट है या आपका 16 का है या 25 का है या 36 का 49 का लेकिन 12 का नहीं है तो तोड़ दो इसको 4 इंटू 3 4 क्या 2 का है 4 और ये कितना हो जाएगा 4 6 का 6 प्लस माइनस 4 का रूट कितना होता है 2 12 जाएगा 3/4 अब दो प्रकार कर सकते हैं इससे काट सकते हैं लेकिन मैं क्या कर लूं यहाँ पर या कॉमन 2 ले लिया मैंने 2 का भाग 6 में तो 3 बार प्लस माइनस कट गया आपका रूट 3/4 काट दो 2 दूनी 4 यानी x का मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में 3 प्लस रूट 3/2 और एक 3 माइनस रूट 3/2 यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है उसके दो मूल बराबर हो दो मूल क्या हो बराबर हो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 k का मान ज्ञात करना है बताओ a का मान कितना है यहाँ पर 2 b का मान कितना है यहाँ पर माइनस k और c का मान कितना बेटा यहाँ पर 3 दो मूल बराबर हो दो मूल बराबर क्या फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 b का मान यानी माइनस k का मान माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 k स्क्वायर के माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 6 चौका 24 बराबर 0 के स्क्वायर ये 24 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का पक्षांतर हो गया अगर स्क्वायर हटाऊंगा के का स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा इस पे रूट लग जाएगा के बराबर प्लस माइनस रूट 24 रहेगा अरे बस समझ में अब इसको टुकड़े कर लो आप क्या जाएगा के बराबर यानी 4 इंटू 6 के बराबर 2/6 यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में के का मान कितना आ रहा है रूट 2/6 देखना कितना आ रहा आंसर मान कितना आ गया हमारे प्लस माइनस रूट 24 आ गया 24 के टुकड़े क्या करा 4 इंटू 6 4 का वर्ग कितना होता है 2 यानी प्लस माइनस एक बार तो क्या हो जाएगा प्लस में एक बार क्या हो जाएगा आपका माइनस में -2√6 यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस सवाल नंबर 2 के एक्स रूट एंड ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 यहाँ भी k का मान निकालना है लेकिन समीकरण को पूरा करना है के x को गुणा किससे करेंगे x से तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसको गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स प्लस के 6 बराबर 0 a का मान कितना है k b का मान कितना है 2k माइनस 2k और c का मान कितना है 6 दो मूल बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान कितना बेटा -2k का स्क्वायर
-4 इंटू ए कितना है के, और सी कितना है 6। 2k² का वर्क करेंगे तो कितना हो गया 4k², 6 को 24 -24 के बराबर 0। अब 4k और 24k में से कॉमन का दिख रहा है 4, 4k² -24k, ठीक है। क्या कॉमन दिख रहा है 4k, 4k क्या बचेगा k, माइनस 4 का भाग 24 ने कितनी बार 6 बार, बराबर 0। 4k बराबर क्या हो जाएगा 0, और क्या बच जाएगा k -6 बराबर 0, और k बराबर कितना हो जाएगा 6। k का मान कितना है। तीसरा सवाल है आपका, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से कितनी है दुगनी, यानी 2 गुना है, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यानी उसने कहा है कोई आम की बगिया है, क्या है कोई आम की बगिया जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई लंबाई से कितनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी, सॉरी। तो यहां क्या करेंगे हम, माना चौड़ाई कितनी है x मीटर है तथा लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा 2x मीटर, राइट। अब आप बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 800, लंबाई कितनी है हमारे पास 2x, चौड़ाई कितनी है हमारे पास x। 800 यही रहेगा आपका, इसका इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 2x², जो गुणा में कहा चल जाएगा आपका भाग में, 2 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 400, तो x² बराबर 400। स्क्वायर हटाऊं तो क्या कर दूंगा उस पे रूट, अभी बताया मैंने आपको रूट लग जाएगा। 400 को रूट कितना होता है 20, 20 इंटू 20 करेंगे तो हो गया 400, एक बार प्लस में एक बार एक माइनस में, यानी प्लस माइनस 20, तो यानी x बराबर 20 और x बराबर माइनस के 20, नोट संभव, माइनस का मान नहीं होगा, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 20, यानी आपकी चौड़ाई कितनी आ गई बेटा 20 मीटर, और लंबाई कितनी हमारी 2x माना था, तो कितना हो जाएगी लंबाई हमारी बेटा, यानी 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर, यानी चौड़ाई हमारी कितनी है 20 मीटर, सॉरी लंबाई कितनी हमारी, तो दुगनी है कि नहीं है, और 40 इंटू 20 करो कितना हो गया 800, कितना हो गया क्षेत्रफल हो गया ना 800 का। 3 का चौथा सवाल है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या इस कंडीशन संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान ज्ञात करो, अगर नहीं है तो मत करो। ज्ञात कीजिए 2 मित्रों की आयु का योग, 2 फ्रेंड है, उन दोनों की आयु का योग कितना है 20 साल का, हो सकता है 10-10 साल के हो सकता है 15-5 के हो सकता है 9-11 के हो, कितने के हो सकते हैं। 2 फ्रेंडों की योग कितना है आयु 20, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले, बाद में नहीं पहले, उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। मैंने आपको बताया इस कंडीशन क्या करेंगे, पहला मित्र और दूसरा मित्र, वर्तमान आयु, कौन सी आयु वर्तमान आयु, और क्या है 4 वर्ष पूर्व, कितना है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व आयु, ओके। पहला मित्र की आयु मान लो x है, क्या है x, दोनों की योग कितना है 20, तो 20 माइनस
एक्स। 4 वर्ष पूर्व पहले एक्स माइनस 4, 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 16 माइनस। इनकी आयु का गुणनफल कितना है, इनकी आयु का गुणनफल प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार, यानी x माइनस 4 16 माइनस एक्स का गुणा करते तो कितना आते हैं 48। x का गुणा 16 से करो 16x, x का गुणा x से करो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 गुणा 16 से करो 16 चौका 64 माइनस के, और इसके करेंगे तो प्लस के 4x बराबर 48। 16x और 4x कितना होगा बेटा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, 64 उधर पहुंच जाएगा आपका 48 प्लस 64 20x, क्रम कर दो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 20x 64 और 48 कितने हो गए 112, ये इधर आ किसको जाएगा माइनस का बराबर 0। एक्स स्क्वायर किसमें है, किसमें करनी है प्लस में, चिन्ह चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस के 112 बराबर 0। ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है माइनस के 20 और सी का मान कितना है प्लस 112। सिंपल फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। दिक्कत है तक 20 इंटू 20 करें कितना हो गया 400 माइनस 112 इंटू 4 करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 में से 400 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 48, क्या आएगा आपका ऋणात्मक, क्या है ऋणात्मक। कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, यानी उनकी आयु ज्ञात नहीं होगी। क्लियर सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई। कोई पार्क है आपका, ये हमारा कोई पार्क है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर, इसका जो परिमाप है, परिमाप कितना है हमारे पास 80 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है। माना चौड़ाई, माना पार्क की लंबाई x मीटर है तथा पार्क की चौड़ाई क्या है y मीटर है, अलग अलग माने। क्षेत्रफल कितना है 400, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना है 400, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, तो यानी x y बराबर 400, समीकरण नंबर 1। क्लियर है तक। क्या पूछा है परिमाप, क्या पूछा बेटा परिमाप, क्या फॉर्मूला था परिमाप का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप कितना हमारे पास 80 बराबर 2 का लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है, गुणा में कहा चल जाएगा भाग में, यानी x प्लस वाई बराबर 80 बटे x प्लस वाई, 2 को भाग देंगे 80 में कितना हो गया 40, तो y बराबर y का मान निकालूंगा 40 माइनस x, किसका मान आ गया y का मान आ गया, समीकरण नंबर 3। y का मान कहां रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, क्या करने पर रखने पर, समीकरण नंबर 1 जहां आपको y दिख रही है वहां पे क्या रख देंगे 40 माइनस x, यानी x माइनस यानी 40 माइनस x
बराबर 400। एक्स से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बेटा 40x, इसके से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर एक्स स्क्वायर किसमें है माइनस में, इसमें करेंगे चिन्ह चिन्ह कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 40 और सी का मान कितना 400। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 40 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 400। 40 इंटू 40 करेंगे कितना बेटा 1600 माइनस कितने होते हैं 1600, कितना आ गया आपका 0, कितना आ गया 0, क्या जाएगा दो बराबर क्या आएंगे आपके 2 बराबर मूल। कौन सा फॉर्मूला लगेगा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दूं, क्या है फॉर्मूला x बराबर माइनस बी स्क्वायर बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस कितना हमारे माइनस बी कितना है माइनस के 40 माइनस माइनस प्लस x बराबर 40 प्लस माइनस 0 बटे 2 इंटू 1 x बराबर 40 बटे 2 प्लस माइनस के कितना जाएगा 20। x का मान एक बार तो 20 प्लस में और एक बार किसमें है माइनस में, माइनस में क्या नहीं है संभव नहीं है। x का मान कितना गया 20, तो x का मान 20 आ गया तो कहां रख देंगे उसको समीकरण नंबर 3 में, किसका मान आ जाएगा y का, तो क्या लिख देंगे y बराबर 40 माइनस 20, तो y बराबर कितना जाएगा 20। y का मान भी कितना है 20 और x का मान भी कितना है 20, यानी ये आपका 20 और ये भी आपका 20।